नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही सहायता को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने ट्वीट किया, विदेशी सहायता पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत न आती। कांग्रेस ने पिछले हफ्ते कहा था कि विदेशी सहायता को लेकर सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे जुड़ा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। बता दें आपको, इससे पहले राहुल गांधी ने ग्रामीण इलाकों में कोविड के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया था, शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा निर्भर, शहरों के बाद गांव भी भगवान की दया के भरोसे छोड़ दिया गया है। एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि देश को पीएम के लिए एक नए आवास की नहीं बल्कि लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। राहुल गांधी के ये सवाल आपदा के दौर पर सियासी रोटी सेकने के अलावा और कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सवाल अब ये उठ रहा है कि इस वक्त देश के लोगों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। यह सोचना ज्यादा जरूरी है, ना कि विदेशों से मदद के नाम पर सवाल खड़े करना। इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज के कुछ सवाल आपको बता देते। सबसे पहला सवाल हमारा आज का यह है कि मदद पर राहुल गांधी को क्यों दर्द हो रहा है। अगर विदेशी मदद आ भी रही है तो उस पर सवाल खड़े करना कहां तक सही है। सवाल नंबर 2 यह है कि आपदा में मदद के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। बार बार हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त में जब देश को एक साथ आना होगा, लेकिन सियासत किस तरह से हो रही है या बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि देश के लोगों की जिंदगी बड़ी है या फिर राजनीतिक दलों के लिए उनकी सियासत चमकाना। चौथा सवाल यह है कि राहुल गांधी के आरोपों में आखिर कुछ दम है या भी नहीं। आखिरी सवाल यह है कि आपदा के समय सियासत क्यों जरूरी हो जाती है हमारे नेताओं के लिए। ये तमाम सवाल हैं। आज की चर्चा के एक बड़ा पैनल मेहमानों का मेरे साथ जुड़ चुका। परिचय आपका करवा देता हूं। दिनेश सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। अजय उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, वो पक्ष रखेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर विवेक सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अजय उपाध्याय जी, आप ही से शुरू करता हूं। सवाल इस वक्त यह है कि देश में लोगों की जिंदगी कैसी बचाई जाए, यह ज्यादा जरूरी सवाल हो जाता है, या फिर विदेशों से मदद के नाम पर क्या पैसा आया, कहां गया, इसका लेखा जोखा तो अजय उपाध्याय जी बाद में भी आप लोग ले सकते हैं। अगर विदेशों से मदद हो रही है तो भारत की ही तो हो रही है, भारत के लोगों की तो हो रही है। इस आपदा में लोगों की अगर मदद हो भी रही है तो उस पर सवाल उठाना कितना सही है ऐसे वक्त में। और क्यों राहुल गांधी बार बार ऐसे सवाल उठाते हैं, फिर तो उन पर यह आरोप लगता है कि भाई आप खामखां राजनीति कर रहे हैं, आप ट्वीट कर देते हैं हर मुद्दे पर। अभी भी मीडिया अभी भी पट्टी ही बांधी हुई है। हाँ। राहुल गांधी जी ने जो भी ट्वीट किया है और कर रहे हैं वो इस देश की जनता के हित में हो रही है। क्या विदेशों से सहायता जो आ रही है, 26 तारीख को एयरपोर्ट पर पड़ी रही ऑक्सीजन और देश में 23,000 लोग मर गए, उस ऑक्सीजन का उपयोग हुआ होता, ट्रांसपेरेंसी हुई होती तो 1 मई 2 मई को जाकर के उस पर जो है एसओपी सरकार बनाती है 1 सप्ताह बाद। क्या विपक्ष के नाते जनता के जान की भलाई के लिए हमें पूछने का अधिकार नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, विदेशों से सहायता आ रही है, बहुत अच्छी बात है। विश्व कम्युनिटी ने हमें सहायता दी है, हमने भी विश्व को 70-80 वर्षों से लगातार सहायता हम देते रहे हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों को मैं मानता हूं जो दूसरा वेव आया वो वेव नेचुरल नहीं है। उस वेव को लाने का प्रयास या तो हुआ है या नेग्लिजेंसी हुई है या सरकार के तरफ से नाकामियां है, इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। क्योंकि इसके लिए क्या एक्सपर्ट कमेटी ने, याद कीजिए, मोदी जी को नहीं कहा था कि आप जो है समय पर इसकी जो है कहीं ना कहीं। मुझे बताइए, विदेशों से जो सहायता आ रही है अजय उपाध्याय जी, उसमें पारदर्शिता की बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या पारदर्शिता चाहिए कांग्रेस पार्टी को ऐसे आपदा में? क्या लोगों की जान बचाना जरूरी है पहले, या पारदर्शिता आप देखेंगे ऐसे वक्त में? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 2-3 प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ। पहला है कि मोदी जी को शर्म नहीं आती और भाजपा के लोगों को अभी भी पीठ थपथपा रहे हैं
कि विदेशों से हमको सहायता मिल रही है। आप तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे। अरे तो समस्या क्या है अजय जी? देशों पर कोई देश पूरी अगर तरह मदद निर्भर करता हो है गए तो हैं। आपदा पहली के बात वक्त में नहीं, मदद हो रही है ना। सुनिए, देश के लोगों की आप लोग नहीं चाहते मदद हो? सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है? राजनीति करनी, आपको मोदी जी के गुणगान गाना है, हमको कोई दिक्कत मुझे नहीं पता है, था आप आप यही मुझे बोलेंगे। मुझे एकदम बताइए, बोलेंगे, मैं क्योंकि किसी आज के भी गुणगान नहीं गा रहा हूं। आपको- नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर मदद हो रही है, शंकर जी मदद हो रही है, देश की तो हो रही है, देश के लोगों की तो हो रही है अजय जी। शंकर जी, प्रश्न का उत्तर तो सुन लीजिए। आपने तो, आपका तो प्रोमो ही ऐसा चल रहा है कि जैसे राहुल जी ने अपराध कर दिया। नहीं, कोई अपराध नहीं किया, अपराध नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं अजय जी, अपराध किसी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, मेरा सवाल ये है, अभी लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर ये लेखा जोखा मांगना जरूरी है? जान बचाने वाले भी ट्वीट और जान बचाने के लिए भी सुझाव लगातार आए, उस पर एक भी तो फिर नहीं आप मानते हैं ना, फिर ये सवाल नहीं उठाने चाहिए ऐसे वक्त में, जब देश आपदा के दौर से गुजर रहा हो, जब बाकी देश हमारी मदद कर रहे हो। सुनिए ना, ये मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी है? मोदी जी के गलतियों के कारण, सरकार की नाकामियों के कारण, और उसके बाद भी आप पीठ थपथपाएंगे। तो आप कह रहे हैं मदद नहीं लेनी चाहिए? नहीं, लेनी चाहिए, वो प्रश्न अलग है। और जो आ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। आप दो बातें कह रहे हैं जो उपाध्याय जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या आया पैसा नहीं, और पीएम केयर्स का कहां उपयोग हुआ आज तक? विदेशों से जो पैसे आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, नहीं, उस पर छोड़ दीजिए, अभी विदेशी मदद पर ही रही है, अभी विदेशी मदद पर ही रही है। पीएम केयर्स पर मैं सवाल पूछूंगा, दिनेश सिंह जी हैं, उस पर जवाब देंगे मुझे। जनता को मिल रहा है क्या स्पुतनिक जो दिनेश सिंह जी हैं, उस पर जवाब देंगे, विश्लेषण देंगे, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन मेरा सीधा एक सवाल था अजय जी, फिर से मैं अपने सवाल को रिपीट कर रहा हूं, देश के लोगों की जान बचाने ऐसे वक्त में ज्यादा जरूरी है, फिर कांग्रेस पार्टी को जो लेखा जोखा है उसकी ज्यादा चिंता है? प्रश्न गलत है, आपका प्रश्न गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि पीठ थपथपाने वाले लोग जो कहते थे कि कोरोना खत्म हो गई, आज कोरोना खत्म हुई? मैं तो नहीं कह रहा हूं सर कोरोना खत्म हो गया, मैं तो सवाल पूछूंगा अभी दिनेश जी से। मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े लेकर भी बैठा हूं, मैं राजस्थान के आंकड़े लेकर भी बैठा हूं, मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आंकड़े लेकर भी बैठा हूं। मैं बिल्कुल, मैं सवाल पूछूंगा, बीजेपी से भी सवाल किए जाएंगे, लेकिन सवाल मेरा फिर से वही है अजय जी, फिर से वही, अगर आप जवाब देना चाहें तो प्लीज जवाब दे दीजिए एक लाइन में। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए देश के लोगों की चिंता इस वक्त ज्यादा जरूरी है, महामारी को दूर करना ज्यादा जरूरी है, या फिर आपको लेखा जोखा उसकी ज्यादा चिंता हो रही है? में पट्टी बांध ली है तो इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए, मुझे पता था आप जवाब नहीं देंगे। दिनेश जी, राहुल गांधी अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो समस्या क्या, मुझे बताइए। राहुल गांधी ने कहा कि भैया पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, देश की जनता को पता चलना चाहिए कितना पैसा कहां से आया है, कितनी मदद कहां से आई है, किन राज्यों को कितनी मदद पहुंची है। खाली पीठ थपथपाने से नहीं होगा, जो अजय जी कह रहे हैं, धरातल पर भी तो दिखना चाहिए ना दिनेश जी कि हुआ क्या है, जो मदद आई है उससे फायदा कितना हुआ है। यहाँ एक मंच पर आ रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी अपने देश के ही एक मंच पर आने से कतरा रही। विपक्ष का काम ठीक है कि अगर कहीं कोई कमी है तो उस तरफ इंगित करना है, विपक्ष का काम होना चाहिए जी। लेकिन अजय जी बता दें कि सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक काम हो गया, और राहुल गांधी का तो विशेषकर सिर्फ विरोध के नाम पर ट्वीट करना। ये पहली बार नहीं हो रहा है शंकर जी। जब पहली बार कोरोना का कहर भारत में आया, उस समय भी जब प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड्स का नया एक अकाउंट बनाया तो उस समय इन लोगों ने आपत्ति दर्ज की जी। इसलिए ये तो अभी तक अपना एकाधिकार समझते थे सारी चीजों पर। अभी भी देश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन सत्ता के मद में जो 60 वर्षों तक चोर रहे, आज भी उनको लग रहा है। अरे वो छोड़ दीजिए दिनेश जी, 60 साल पहले क्या हुआ था उसको छोड़िए ना। अभी आपसे ये कहा, अभी मौजूदा हालात पर ही गलत है, आपको ये सवाल नहीं, ये सवाल पूछना चाहिए। ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, जब ये सत्ता में थे तो यही करते थे, पूछेगा नहीं, ये तय करते थे। कांग्रेस पार्टी ये तय किया करती थी कि कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा सवाल नहीं पूछना है। बिल्कुल, आज जो पीएम केयर है इसके एक एक पैसे का हिसाब है, और ऐसी वैश्विक महामारी में जब पूरी दुनिया आज भारत की मदद कर रही है, क्यों कर रही है? इसलिए
कि जब वैश्विक महामारी कोरोना का प्रथम दौर आया था, नहीं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर सक्षम होते, इतने इंतजाम यहां पर कर लेते, पहले से महामारी को समझ लेते, तो इस मदद की जरूरत नहीं होती। ये सवाल उठा रहे हैं वो। बिल्कुल। देखिए, अब इस पर भी आ जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं, 6 दशकों तक, 60 वर्षों से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में कांग्रेस का शासन था, एक छत्र शासन था। लेकिन इन 60 वर्षों में इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था? अभी अजय जी बता देंगे कि इनके 60 वर्षों में इस हिंदुस्तान में कितने एम्स बने थे, इस 60 वर्षों में कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, इस हिंदुस्तान में कितने पीपी किट का निर्माण होता था, ये बताएंगे भी, आप इनसे पूछ लीजिएगा। एकदम अभी दूंगा। आज इन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में कितने एम्स बने हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, कितने स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, और कितने पारदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है। क्योंकि इनकी तो नियत रही है ना। कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठ के पारदर्शिता की बात कर रही थी। अभी महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल रही समझौते पर, एक एक मंत्री 100 करोड़ रुपए की वसूली में लगे हुए। शर्म इनको आती नहीं, क्योंकि इनका चरित्र ही यही है। इनके दोनों, चाहे सोनिया गांधी और चाहे राहुल गांधी हैं, दोनों लोग जमानत पर घूम रहे हैं और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। क्योंकि नहीं मिलेगा, सवाल नहीं खड़ा कर पाए कांग्रेस पार्टी इतने दिनों पर, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई है। आज 900 चूहे खाकर मिट्टी हर को गई, कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। ऐसी वैश्विक महामारी में राजनीति कर रहे हैं। अरे पहले आइए इस वैश्विक महामारी, जल्दी से अजय जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर मैं कपिल जी के पास जा रहा हूँ। करने के बहुत अवसर आएंगे अजय जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपको ना पीएम केयर्स, मैं तो कहता हूँ हाँ है पीएम केयर्स फंड, पीएम के लिए केयर कर रहा है। आज तक ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब भी डाला, कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया। पीएमओ ने, अब भाई साहब पढ़ के नहीं आते हैं, पीएमओ ने डायरेक्टली मना कर दिया कि इसका कोई, भाई साहब पढ़ के आते हैं, लेकिन ना आप आते हैं ना आपके भाई साहब आते हैं। बात इन्होंने कही है, अरे भैया सारे लोग आपके भी नेता सब एम्स ना होता तो ना आप आज जिंदा रहते। जो कंडीशन बनवाए थे बताइए ना, मैं तो आपको चुनाव बताइए ना, 7 साल में तो आपने कितने एम्स आपने बनवाए थे बताइए। मुस्लिम को जरूर लड़वाया, मंदिर मस्जिद का काम जरूर किया, और सवाल का जवाब सिर्फ लोगों को भड़माया। इसके अलावा कितना अपने हॉस्पिटल नहीं खोला है भाई साहब? ये पूरा देश जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आपको जानकारी नहीं है, 7 भी जानकारी आप कहना नहीं चाहते हैं। तो आज ये दौड़ नहीं देखना होता इस देश को। अभी भी आप लोग चिंतित नहीं है, क्योंकि आप लोगों का आदत है, नोटबंदी में सैकड़ों लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया, उसके बाद में आपने जीएसटी ला करके लोगों की रोजी रोजगार बंद करके उनके पेट पर लात मारा। ये आदत है आपकी। इससे पहले किसानों को किस तरह से कपाती ठंड में लेकर के हजारों लोग उसमें मारे गए, पुलवामा में सैनिक मारे गए, अब देश में आम जनता मारी जा रही है। आप संवेदनहीन है, संवेदनहीन की पराकाष्ठा पूछा गया, उसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, आप लाशों पे राजनीति। मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपको जोड़ना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आप दोनों को मैंने समय दिया, अब कपिल जी का वक्त शुरू होता है। कपिल जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, मेरा सवाल वही था कि क्या ऐसे वक्त में लेखा जोखा आप ज्यादा देखेंगे या फिर देश की हालात कैसे सुधरेंगे उस पर सुझाव देंगे? पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कोरोना के जो प्रबंधन है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर लेता हूं, वो कह रहे हैं कि सारे जो दावे हैं वो खोखले हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो भ्रम फैला रही है, उससे कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं ना साहब, फिर आप में और कांग्रेस पार्टी में फर्क क्या रह गया? शंकर भाई, सबसे पहली चीज ये है कि राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे तो करेगा कौन? नहीं, तो ऐसे मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ये प्रश्न उठना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रश्न ये नहीं, सुनिए, मैं बहुत देर सुन रहा हूं, मैं बता रहा हूं सकारात्मक राजनीति क्या है। लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष बैठा है तो वो आईना दिखाएगा, अपनी बातें कहेगा, नकेल कसेगा, और सत्ता पक्ष के अंदर क्या है, वो क्रियान्वयन करने की उनके अंदर शक्ति है, नीतियां बनाने की शक्ति उनके अंदर है। उनसे प्रश्न पूछना वाजिब है, वरना लोकतंत्र मर जाएगा। शंकर भाई, आप किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं? सबसे पहली चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, विदेश से मदद मिल रही है, बहुत अच्छी बात, हमने किया है तो मिल रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें आप ये बताइए, जब अमेरिका के सीनेट में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो हम भारत को अमेरिकी मदद दे रहे हैं वो मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हफ्तों
ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स जो हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और फिर ये भी प्रश्न वहां पर अमेरिका में पूछा गया कि किस तरीके से बट रहा है और कहां जा रहा है, किन लोगों के हाथों में जा रहा है। क्या इसके लिए पूछताछ अमेरिका करेगी? ये सीनेट ने प्रश्न पूछे। विश्व पे अगर के मानक पे अगर कोई प्रश्न उठ रहे हैं, जो मदद दे रहा है ब्रिटेन ने ये प्रश्न उठाए हैं, राहुल गांधी ने तो बाद में उठाए। तो क्या आप लोग तो सीधी बात नहीं, तो मुझे बताइए कपीश जी, आप लोगों को क्या लग रहा है मदद कहां जा रही है? क्या वो मदद लोगों को नहीं मिल पा रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? शंकर भाई, मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ चीजें सामने आपको दिख रही होंगी तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो धूल फांक रही है एयरपोर्ट पर, तो 15 दिन तक लगातार लोगों की मौत का कारण बनी कि नहीं बनी? वो सहयोग सहायता आने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार और डबल इंजन की तमाम सरकारों ने और अन्य सरकारों ने भी मौत पर चढ़ा दिया कि नहीं लोगों को? आपकी मदद किस काम की जो तत्काल राहत न दे सके? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपने जो दूसरा प्रश्न किया, मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए जवाब देना जरूरी है कि प्रश्न पूछोगे, आपने पूछा है तो जवाब आना चाहिए। देखिए, विपक्ष ने जो प्रश्न उठाए हैं वो कोई नए प्रश्न नहीं है। हम सारे लोग वही प्रश्न उठा रहे हैं जो वास्तविक में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बने हुए हैं। और हम ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, तमाम ने वो प्रश्न पूछे हैं। मैं बाकायदा कोटेशन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वाकई सरकारें काम कर रही थी और चुनाव में बिजी नहीं थी और रैलियां कर रही थी बिना मास्क लगाए और स्प्रेड फैला, मैं आपको बता दूं एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कि जो 5 राज्यों में रैलियां हुई और पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 522% और तमिलनाडु में 159%, केरल में 103% और पांडुचेरी में 165% जो है कोरोना संक्रमण बढ़ा है 5 राज्यों के चुनाव में। और कोविड की मौतों का आंकड़ा हुआ 45%। ये कपीश श्रीवास्तव के आंकड़े नहीं है। चुनाव की आपने बात की, पास भी आंकड़े होंगे। चुनाव की कपीश श्रीवास्तव जी आपने बात की, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव चाहता हूं। चलिए आप पहले खत्म करें, फिर मैं अपना सवाल लूंगा, बोलिए जल्दी से, फिर मैं प्रोफेसर विवेक सिंह जी के पास जा रहा हूं। उसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जी नहीं जरूर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 22/4/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हम मौन नहीं बैठ सकते अगर केंद्र सरकार सो रही है। यहां मौजूद है कि नहीं सरकार? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट लगा हुआ है, पेंडेमिक एक्ट लागू है पूरे देश के अंदर, और केंद्र सरकार कहां है? सारे निर्णय प्रदेश सरकारों के हाथ में सौंप के राजनीति की जा रही है। सारे आपातकालीन फंड और विशेष फंड केंद्र सरकार के पास होते हैं और नीति का निर्धारण करने के लिए वो किनारे पकड़ गए, यानी कि रोम जल्ला और नीरो बैठ करके बंशी बजा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा 22/4/2021 को कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात हैं और सरकार नदारत है। 28/4 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार चाह रही है कि लोग मरें। ऐसी विभत्स टिप्पणी आपने कभी नहीं देखी होगी। और 29/4/2021 को चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 14 महीने से लापरवाही क्यों बरत रही। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज, और आपको एक तथ्य का हम आकलन करा दें, जो हमारी सीता निर्मला जी हैं, बहन हमारी जो अर्थ मंत्री है, उनके पति जो परकला प्रभाकर प्रख्यात अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति जी लिखते हैं कि कोरोना संकट काल में सरकार की निष्ठुरता को दिखाया है और वंचितों की मदद करने की जगह सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट करने पर लगी हुई है। हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है, ये कोई और नहीं कह रहा है। ठीक है, आज आपको कपीश श्रीवास्तव जी उन नेताओं के खिलाफ भी बोलना चाहिए जो सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, ट्वीट कर देते हैं हर मुद्दे पर। धरातल पर क्या है थोड़ा उतर कर देखें हालात, तो हमें समझ में भी आए इन बातों में कितना दम है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। आपदा में अगर मदद हो रही है तो क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? फिर आप ये बताइए, क्या आपको लगता है नहीं कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक अभी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर, राजनीति से परे उठकर मानवता का धर्म निभाते हुए एक साथ आना चाहिए सरकार के? बजाय ये कि विदेशों से क्या आया उस पर सवाल उठाना, बजाय ये कि कहां पर आपने क्या दिया उस पर सवाल पूछना। और मैं ये बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात में ये लोग सुनेंगे जी। देखिए, अभी बात आई और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी का जो बयान आया है इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण क्यों मानता हूं, मैं इसका आपको रीजन भी देता हूं जी।
जब देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जब देश में लगभग 2.25 करोड़ लोग संक्रमित हो गए हैं, 2.5 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है, और उस कंडीशन में अगर विदेशों से सहायता भारत को मिल रही है तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आप शंकर जी मुझे बताइए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर भारत को 9,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं, और जिससे सबसे ज्यादा जरूरत है अगर रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन मिल रहा है, तो इससे हमारे देश के, मेरे भारत के लाखों लोगों की जान को बचाया जा सकता है। तो इसमें समस्या क्या है? क्या ये जो मदद है वो इटली से नहीं आ रही इसलिए समस्या हो रही है? आखिर समस्या क्या है? आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक इंटरनेशनल रिलेशन होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान होगा कि एक समय था जब सबसे बड़ा देश जो इसको मानते हैं, सुपर पावर मानते हैं इकोनॉमिक, अमेरिका के पास भी प्रॉब्लम थी, और उसको हमने बहुत सारी दवाएं, हाइड्रोक्लोरोक्विन, हमने उसको एक्सपोर्ट किया था। हमारी भारत सरकार ने ऑक्सीजन हो, दवा हो, वैक्सीन हो, अन्य देशों को उपलब्ध कराया था। तो अन्य 2 देश हैं, वो चाहे यूके हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, आज हमको भी मदद कर रहे हैं। और हमको इसको क्या दिक्कत है? अगर मेरे देश के लोगों की जान बचती है तो इसमें दिक्कत क्या है? अब 2-3 बातें यहाँ पे कही गई थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा। पहली बात कहा गया है कि पारदर्शिता। देखो भाई साहब, पारदर्शिता आपको इसमें दिखानी चाहिए कि आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया। पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए कि आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। पारदर्शिता इस बात पे होनी चाहिए, जो भी सामान विदेशों से मदद के रूप में भारत को मिल रहा है उसका कहीं न कहीं यूटिलाइजेशन ही हो रहा है। दूसरी बात अभी कहा गया था कि मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा देश, आप सबको पता है 135-40 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, अचानक अगर 2-4 महीने में सब व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, कितने भी आप काम कर ले, कुछ न कुछ उसमें गुंजाइश अच्छा और करने की रहती है। तो जहां पे 1,000 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की, और लगातार वो 6,000-7,000 हो जाएगी, तो कैसे पूरा होगा? एक सेकेंड, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बात को सुना है। कपिल जी आ रहे हैं आपके पास, जवाब दीजिएगा आप। आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि 1.5 साल में केंद्र सरकार ने तैयारी नहीं की है, तो आप घोल के पीने के लिए बैठे हुए नहीं आया हूं। आप क्या आईना दिखाएंगे? जिसने अपना जमीर बेच दिया हो वो आईना नहीं दिखा सकता। आपके बात पर नहीं आया हूं। आपने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आपने अमेरिकी सीनेट जो की मदद भेज रहे हैं और खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे, उनकी बातों पे आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जिनके यहाँ से मदद मिल रही है वो ठीक है। कपिल जी प्लीज बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब को, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आप परेशान जवाब दीजिएगा, आपका नंबर आएगा अभी। आप परेशान मत होइए, अभी मैंने जल्दी से विवेक जी अपनी बात को खत्म करें प्लीज। मैंने अभी आपकी बात का जवाब दिया ही नहीं है। जी कपिल जी, आज 100 की लाइन लग रही है, वो प्रोफेसर साहब को नहीं दिखाई दे रही है। अभी 100 की लाइनें लग रही है शौघाट पर, वो हमारे प्रोफेसर को नहीं दिखाई दे रही। लोग वहां पे 10,000 रुपए चिता की लकड़ी ब्लैक में खरीद रहे हैं, वो प्रोफेसर साहब को नहीं दिखाई दे रही। बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा सकारात्मक कपिल जी, अखिलेश यादव ने ऑक्सीजन प्लांट, कपिल जी सुन तो लीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, विवेक साहब को सुन लीजिए पहले, फिर मैं लौट रहा हूँ, आपको तो वक्त दूंगा मैं। समाजवादी पार्टी, आप लोग बिल्कुल नकारात्मक राजनीति कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन गौमूत्र है, पीजिए। सुरेंद्र सिंह भी पिला रहे थे और आप भी पीजिए। सुरेंद्र सिंह विधायक भारतीय जनता पार्टी के विकसित किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना भगाने की वैक्सीन है गौमूत्र बोल दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका समय था तब आपने बोला पूरा, अब दूसरे की बारी में बीच में मत बोलिए प्लीज। विवेक जी को बात खत्म करने दीजिए, फिर मैं लौट रहा हूँ आपके पास, आपको वक्त दूंगा मैं। विवेक जी जल्दी से खत्म करिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना। फिर कहा क्या चुनाव था महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा केसेस 51 लाख कैसे महाराष्ट्र में आ गए हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए, अगर विदेशियों से मदद आ रही है तो हमारे देश के लोगों के लिए आ रही है, और हमको उसको सकारात्मक राजनीति करना चाहिए और देश को बधाई देना चाहिए। इनकी आत्मा मर गई है प्रोफेसर साहब की। पूरे जो शिक्षक गए थे उसमें से 1,000 से ऊपर शिक्षकों की मौत हो चुकी है इसी त्रिस्तरीय चुनाव में, और हम लोगों ने कहा था कि इसको खत्म कर देना चाहिए। आपने उचित समय पे क्यों नहीं कराया था? उस समय कोरोना था और महामारी जब बढ़ गई तो कोरोना नहीं था। किस तरीके की दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है?
ठीक है, मैं लौटूंगा। कपिल जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये जो मदद विदेशों से आ रही है उस पर सवाल उठाना कितना सही है। ऐसे वक्त में आपदा है और आपदा में अगर कोई मदद कर रहा है इस देश की तो उस पर सवाल उठाना क्या ऐसा वक्त में सही है। और सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि सियासत जो हो रही है राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बाकी दलों की तरफ से हो, वो राजनीति क्यों हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या देश को, सभी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को एक साथ नहीं आ जाना चाहिए इस आपदा से लड़ने के लिए। लेकिन विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं जिनमें दम है। वो सवाल बार बार सरकार से पूछ रही है कि भाई सरकार में आप हैं तो सवाल तो आप ही से ही पूछे जाएंगे कि आखिर लोगों की मदद की बात आप कह तो रहे हैं लेकिन वो धरातल पर दिख क्यों नहीं रहा है। सवाल मेरा अजय जी आप ही से है, फिर मैं दिनेश जी से सवाल लूंगा। बहुत सारे सवाल कपिल जी ने भी उठाए और आप भी मुझे लगता है कि सवाल उठाएंगे, लेकिन एक ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया है उस पर मैं आपका जवाब चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि ना वैक्सीन ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार। दोनों चीजें कैसे होंगी अजय जी, आप मुझे बताइए। एक तरफ आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाए, परिस्थितियां इतनी खराब है, लॉकडाउन होगा तो रोजगार की तो कल्पना हमें फिर करनी ही नहीं चाहिए। अभी तो जद्दोजहद जान बचाने के लिए, एक एक सांस के लिए पूरा देश कर रहा है। अजय जी आपको आवाज आ रही मेरी? चले मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश, शायद अजय जी का हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं दिनेश जी आपके पास आता हूं। जो सवाल उठाए हैं कपिल श्रीवास्तव जी ने भी सवाल उठाए और मेरा भी आपसे सवाल है कि विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है, कोई सुझाव दे रहा है तो सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता कि उन सुझावों को आप लें, पॉजिटिव तरीके से आप लें। आप हर बार ये कह देते हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आपको भी जवाब देना होगा, सरकार को भी जवाब देना होगा कि हालात क्यों बने, ऐसी नौबत में हम क्यों आए कि एक एक सांस के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है, किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा। और ऐसे वक्त में सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे ना, सरकार से तो उम्मीद होगी ना दिनेश जी। जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि ट्वीट करना, ट्वीट खेलना। विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि वैश्विक महामारी पर जब हमारे देश के वैज्ञानिक खोज करके वैक्सीन डेवलप कर दें तो एक 48 साल के ऊपर के नेता कांग्रेस पार्टी के आज तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? और एक पार्टी के हमारे कपिल जी बैठे, इनके नेता प्रेस करके कहेंगे कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। ये क्या भ्रम फैलाने का काम करते हैं? अब तो लगवा ली होगी शायद। देखते हैं आपके नहीं, अब तो देखिए शंकर जी अब लगवाया हो ना। पहले उन्होंने क्या किया कपिल जी? पहले उन्होंने प्रेस करके कहा नहीं, आपने भी शायद लगवा ली होगी, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं, अब देखिए, और दूसरा राहुल गांधी का अभी तक नहीं मुझे पता है, अजय जी भी बता दें कि उन्होंने लगवाया है नहीं लगवाया। उनको तो सबसे पहले लगवाना था, अपने कार्यकर्ताओं, अपने फॉलोअर्स और देशवासियों से अपील करना चाहिए था कि आप अपने नंबर आने पर, अपने समय पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और तीसरी चीज जी, अभी जो कह रहे हैं कि आपदा को अवसर में बदलने का काम कौन कर रहा है? अभी लगातार छापेमारी हो रही है। आप देखिए तो बगल में दिल्ली में भी छापामारी हुई। एक तरफ हमारी सरकार इस पूरी कोशिश में है कि कैसे लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुंच जाए, और एक तरफ हमारे विपक्ष के कार्यकर्ता हैं जो अपने घरों में सिलेंडरों को डैम्प करके रखे हैं। ये क्या करना चाहते हैं? ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हमारी सरकार घर घर तो ऐसे लोगों को जेल में डालिए दिनेश जी, बैठे हुए हैं जेल में डालिए ऐसे लोगों को। इनके नेता, इनकी सरकार घर घर पता है क्या करने रही? अब छत्तीसगढ़ में घर घर कैसे शराब पहुंचे इसकी चिंता कर रही है। हम चिंता कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, हम चिंता कर रहे हैं कि दवाएं कैसे पहुंचे, और ये चिंता कर रहे हैं कि शराब कैसे पहुंचे। ये अंतर है दो सरकारों में। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अजय जी घर बैठ के हम मुस्कुरा रहे हैं, इस वैश्विक महामारी में मुस्कुरा रहे हैं। और महाराष्ट्र में इनके मंत्री 100 करोड़ वसूली में लगे हुए हैं, तब कोई ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी का, तब सोनिया गांधी का कोई ट्वीट नहीं आता है। इस वैश्विक महामारी में जब पूरी दुनिया एक मंच पर है, भारत की मदद करने को तैयार है, ऐसे समय में कपिल जी बोलिए। और अजय जी की पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही। इनका सिर्फ काम है कि कैसे सरकार को। अजय जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। और दूसरे देशों की मदद के लिए
अरे ये तो इनका तो चाइना के साथ इनकी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया दोनों का तो इनका आपस में समझौता है। ये तो पहले से आदान प्रदान कर रहे हैं अपने बातचीत का। बोले बोले कपिश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी, कपिश जी बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि कपिश जी भी सवाल किए हैं, दिनेश जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं। कपिश जी जवाब देना चाहेंगे आप? वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए, आप कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, हाँ, नहीं, वो प्रश्न उन्होंने उठाया था। खैर उस पर नहीं जाना, हमें मुद्दे पर आइए। हाँ, उस पर नहीं जाना, मुद्दे पर आ जाइए। नहीं, मैं मुद्दे पे ही बोलूंगा, उस पर नहीं, थोड़ा सा खुजली इन्होंने मचाई है तो आंसर ले ले। मैं तो देखिए बहुत सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि अभी महाराष्ट्र सरकार की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने भी की है और हाई कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र की है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस मॉडल को अपनाना चाहिए, उद्धव मॉडल को अपनाना चाहिए। शायद ये लेटेस्ट नहीं है, कोरोना के दहशत की वजह से लगता है टीवी देखना छोड़ दिए दिनेश जी। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि देखिए हमने एक वैक्सीन नई शुरुआत की है इनके आग्रह पे। भारतीय जनता पार्टी की वो वैक्सीन है, वो गौमूत्र की वैक्सीन है। वो गौमूत्र वाली वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं लगवाइए, क्योंकि इनके जितने मंत्री हैं सब वही लगवा रहे हैं गौमूत्र वाली, क्योंकि ये गौमूत्र ये मतलब देख लीजिए शंकर जी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाय बनाते हैं नाली के पानी से। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पार्टी का चरित्र है। इस वैश्विक महामारी पर भी कितनी घटिया सोच हो सकती है समाजवादी पार्टी के, उसके प्रवक्ता यहाँ बैठ के व्यक्त कर रहे हैं। भाई गौमूत्र वाली नहीं, आप टीवी देखना, हम लोग टीवी नहीं, हम तो लोगों के बीच में हैं, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं। आप लोग घरों में घुस गए हैं, आप लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप लोग लोगों की मदद नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ टीवी चैनलों पर आकर बकवास करिए और भ्रम पैदा करिए, यही काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहीं मदद पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर डंप करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात बताइए कि जो कोरोना की वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र विधायक जी ने बनाई है, गौमूत्र वाली पतंजलि की 50 रुपए वाली बोतल, वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका बताइए। अरे आप कौन सी ले रहे हैं? हमने तो वैक्सीन लगवाई है, आपने कौन सी ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने कोई वैक्सीन डेवलप की है क्या? समाजवादी पार्टी ने कोई वैक्सीन डेवलप की है क्या? तो अपने नेताओं को लगवा दीजिए। समाजवादी पार्टी के नहीं, बता दीजिए ना समाजवादी पार्टी ने कोई वैक्सीन डेवलप की हो तो बताइए। लेकिन शर्म नहीं आती है आप लोगों को? क्या आप बोलते हैं? कम से कम इतना तो कपिल जी, आप तो पढ़े लिखे हो। तब तक हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, लेकिन बैठ के सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करेंगे, हल्की बातें करने का काम करेंगे। आप लीजिए और बताइए ना समाजवादी पार्टी की कोई वैक्सीन हो तो बताइए। कोरोना भागता है, आप लोग कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं? नहीं दिनेश जी, अब तो लगवा ली होगी, कपिश जी ने भी लगवा ली होगी, बाकी लोगों ने भी लगवा ली होगी, उसका तो प्रश्न ही खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है। इंतजार कर रहे थे अखिलेश यादव लगवाएं तब हम लगवाएं। लगवा ली होगी नेताजी ने भी, मुझे जहां तक लगता है। इनको भारत देश के वैज्ञानिकों पर इनको भरोसा नहीं है। इंजेक्शन मैंने लगवाया है। ठीक है, अजय जी मैं आपके पास आता हूँ। ये जो सुरेंद्र सिंह विधायक पे भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है, नहीं तो अखिलेश यादव को भी बता दिए होते कि आपने लगवाया था, तो जब उन्होंने प्रेस किया था तो उनको आप समझा देते कि गलत बोल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह से बात कर लीजिए, आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं। अरे हम तो कह रहे हैं आप अखिलेश यादव से बात करके बता दीजिए ना, उनको समझा दिए होते कि आप गलत बोल रहे हैं नेताजी। भरोसा नहीं है जो गौमूत्र पीटे और पिलाने की वकालत करते हैं। आपको उस अविवेकी सोच के लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। ये कैसा? अरे आप लोग ना पढ़े लिखे होकर अनपढ़ों और जाहिलों की बात करते हैं, जैसी बातें करते हैं। गोबर पे भरोसा कीजिए। नहीं ना भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगाएंगे। चले ठीक है, ये बहस नहीं अरे वो मुद्दा अलग है कपिश जी, वो मुद्दा अलग है, उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? वो बहुत पहले की बातें हैं, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं, मुझे जहां तक लगता है। मुझे लगता है उस पर डिबेट हो चुकी है। मेरा सवाल अजय जी आपसे है। अजय जी मुझे बताइए कि एक आरोप राहुल गांधी पर बार बार ये लगता है कि ट्विटर राहुल गांधी खेलते हैं, उससे बाहर निकलेंगे राहुल गांधी क्या कभी? व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी ने कितनी मदद की? अभी ट्वीट कर देते हैं, एक ट्वीट में पढ़ दूं, फिर अपनी बात को आप रखिएगा। एक ट्वीट, बहुत अच्छी बात, एक ट्वीट पढ़ दूं, फिर अपनी बात को आप रखिए। अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि ना वैक्सीन ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार।
एक तरफ आपके ही नेता कहते हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, परिस्थिति इतनी खराब हो गई है, दूसरी तरफ फिर वो रोजगार की भी बात करते हैं। ये दोनों चीजें तो नहीं हो पाएंगी ना, ये तो आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और इस प्रश्न का उत्तर शांति से यदि सुन सके हमारे साथी तो सुनेंगे। जिस तरह से राहुल जी की पहली बात तो आपने कही कि वो व्यक्तिगत तौर पे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेकर के क्या प्रधानमंत्री जी और अमित शाह और जेपी नड्डा जी कहीं दिखे आपको? क्या नहीं दिखे ना। पार्टी के स्तर पर हम लोग विपक्ष में होते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के साथियों ने, बाकी कांग्रेस के हर प्रदेश में कांग्रेस के लोग जो हैं, अभी हम लोग लगातार राहुल जी के नेतृत्व में मीटिंग लेकर के और सबको मदद जो हमसे हो सकती है, हमने तो यहाँ तक कहा कि हमारे पार्टी ऑफिस जितने देश में है सबको जितना बेड लग सकता है सब जगह आप लगा दीजिए। छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या किया वो भी बता दीजिए ना अजय जी। छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या किया वो भी आप बता दीजिए जरा। समझदार प्रवक्ता है, मैं आपको बहुत ही सम्मान करता हूँ। नहीं वो भी बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ बस। बीच में शंकर जी एक बात आपने बड़े कटाक्ष में कही कि क्या कोई सुझाव भी देना चाहिए। आज से 3 रोज पहले 7 तारीख को राहुल जी ने एक ट्वीट किया है, उसको भी पढ़िए। उन्होंने 3 सुझाव दिए थे सरकार को। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कीजिए, नियमबद्ध तरीके से सही आंकड़े एवं नए कोरोना स्ट्रेन का जो जीनोम है उसका विश्लेषण होना चाहिए और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता जो कैश के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर से होना चाहिए वो मिले। तीसरी बात, ये जो पीएम आवास बन रहा है उसको अभी फिलहाल फिजूल खर्ची है उसको बंद कर दीजिए और सीमित लॉकडाउन आप कीजिए, जो अभी आपने ट्वीट पढ़ा है। ठीक है, सीमित लॉकडाउन का मतलब है हमने नहीं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं शायद। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रहा है, विश्व के 1 से देशों ने इसको किया और वो बच गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को चूंकि अहम है और वो अपने ही बुद्धि पर उनको अति आत्मविश्वास है जिसको आप मुग्धता कहते हैं, तो इस कारण वो देश के लोगों की जान चली जाए उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी हजारों लोगों की जान उनके नीतियों के कारण गई। अच्छा अजय जी, बहुत सारे विधायकों ने, नेताओं ने सांसद निधि, विधायक नीति से बहुत सारी मदद की है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी खाली सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने मदद क्या की? वो भी तो सांसद ही हैं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर किसी के घर व्यक्तिगत पहुंचाया? जेपी नड्डा ने नहीं ना। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हमारे लाखों कार्यकर्ता राहुल जी के राहुल गांधी ने क्या किया बता दीजिए ना। वार रूम बनी हुई है जबकि हम विपक्ष में हैं। राज्यों में जो हमारी सरकार है उस पर हम लोगों का नजर है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, मॉनिटरिंग है। यही मॉनिटरिंग यदि भाजपा और भाई साहब जो बैठे हैं प्रवक्ता महोदय ये भी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। ये व्यक्तिगत नहीं कर पाएंगे हम। छत्तीसगढ़ की तरह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह हम ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे सिलेंडर की, हम नहीं कर सकते। सारे घरों घर जो है शराब नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, ये आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये आपका वार रूम काम कर रहा है ना कि कैसे घर घर शराब पहुंचाई जाए। ये वार रूम कर रहा है कि कैसे आपके लोग सिलेंडरों को स्टॉक दे के रखें, जरूरतमंद तक ना पहुंच पाए। ये आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार में नहीं है, फिर भी हम मदद कर रहे हैं और मदद करेंगे। ये महामारी का दौर है, हम तू मैं भी नहीं करेंगे, लेकिन जो वाजिब सवाल जनता के हित में होगा, जो देश के नागरिकों के जान बचाने के हित में होगा और उस पर जरूर हम वाजिब सवाल करेंगे। ठीक सर। शंकर जी आप जितना प्रश्न करना है कीजिए, अच्छी और हमारे 1 सेकंड 10 सेकंड दे दीजिए। जी। एक मित्र यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो आरएसएस से हैं, भाजपा के नहीं, कोई किसी पार्टी से नहीं, कोई पार्टी से नहीं। वो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर हैं, विवेक जी हैं। आपसे मैं ये आशा जरूर करता हूँ कि प्रोफेसर है तो जरा ट्वीट का मतलब तो समझिए। यदि सही में समझा दीजिए, सबको मतलब आप ही समझाएंगे अजय जी ना। मैं भी सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों में यही है, सालों के बाद कोई अगर सही बात कर दे तो आपको बीजेपी और आरएसएस का नजर होता है। कभी भी विदेशी सहायता पर गलत बात करते हैं कांग्रेस के हो जाती है। सहायता आकर एयरपोर्ट पर डंप हो गई है, लोगों को मिल नहीं रही है, उस पर वो ट्वीट है। इतना बेसिक समझना चाहिए। और आप पारदर्शिता की बात करते हैं, यदि सच में ईमानदारी से बेईमानी नहीं है आप नहीं, ऐसे में अजय जी होता क्या है ना, जिस पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं उस पार्टी का नाम लेके बैठिए। अजय जी जा रहा हूं मैं, प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं जी के साथ मैं एकदम खुल के बात नहीं होता है शंकर जी किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास। अजय जी होता क्या है ना, सुनिए, चर्चा में बैठे हुए लोगों पर सवाल ही खड़ा करने का। अजय जी मैं ये सब पार्टियों पर रूल, सभी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। ऐसे में मुश्किल दिनेश जी, अजय जी और कपिश जी, प्रोफेसर साहब हमारे लिए हो जाती है। सरकार से सवाल पूछे तो हम विपक्ष के लोग हो जाते हैं, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? सरकार से सवाल पूछे तो हम विपक्ष के हो जाते हैं, विपक्ष से सवाल पूछे तो हम सरकार के हो जाते हैं।
आप 5 लोगों को हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है प्रोफेसर विवेक सिंह जी, लेकिन बेईमान नहीं। एक बात जो अजय जी ने कही है, नाम के साथ ठीक है सर, डिजिग्नेशन। अजय जी आप ही का सवाल को लेकर जा रहा हूं मैं प्रोफेसर साहब के पास, आप ही का सवाल को लेकर जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइए कि जो बात अजय जी ने कही है वो बात मुझे थोड़ी सी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई कमियां हैं तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है कि भाई कौन सवाल पूछेगा, सरकार मनमानी ना करे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी अव्यवस्था क्यों देश में हो गई है, ऑक्सीजन के लिए लोग क्यों मर रहे हैं, एक एक सांस के लिए लोगों की जिंदगी क्यों जा रही है, दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, आईसीयू वेंटिलेटर्स नहीं है, तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना, जवाब सरकार को देना, समाधान सरकार को करना है, तो इसमें गलत क्या है अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो? विवेक जी। विवेक जी शायद आपकी आवाज ठीक तरह से मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं कपीश श्रीवास्तव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपके पास आता हूं। चुनावों का आप बार बार जिक्र करते हैं कपीश जी, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, बहुत सारे जो जीते हुए प्रत्याशी थे, आपने भी देखा होगा, मैं उन तस्वीरों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, सभी पार्टियों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, चाहे वो कोर्ट ने जो आदेश दिए उनका कितना पालन किया गया, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर कितनी की गई हो, चाहे वो कोरोना की जो गाइडलाइंस बनी उनका कितना पालन किया गया हो, जीते हुए प्रत्याशियों ने जो तस्वीर दिखाई उत्तर प्रदेश में, समझदारी की तस्वीरें थी, वो हुजूम था साहब, हुजूम था एक तरह से, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, जीतने के बाद मानो भूल सा गए कि कोरोना भी है इस देश में। उसके लिए कौन जिम्मेदार है आप ये बताइए, सभी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं। शंकर भाई बहुत स्पष्ट चीज है शंकर भाई, इस देश के अंदर जो चीजें घटती चली आती हैं ये हम लोगों ने इतिहास में देखा और उससे सबक लेना चाहिए आदमी जी। इसी सबक का नतीजा था कि ये त्रिस्तरीय चुनाव होने ही नहीं चाहिए थे कि इस तरीके की तस्वीर सामने आए। आप तो जीतने के बाद जो लोगों ने रैली, जो लोग विजय जुलूस निकाल लिए और कोर्ट ने मना किया था उसके बावजूद भी आप उनका जिक्र कर रहे हैं। जब गिनती चुनाव की हो रही थी उस समय जिस तरीके से कहा गया था कि टेस्ट कराने के बाद ही किया जाएगा, क्या हुआ आपने देखा कि उससे कहीं ज्यादा भीड़ उन टेस्ट जगह के स्थानों पे लगी थी जहां टेस्ट होने थे और टेस्ट नहीं हो सके और अंत में खाली स्कैनिंग कर दी गई। और आप देखिए कि 1000 से ज्यादा शिक्षक काल की गाल में समा गए, तो इसी सरकार और इसी चुनाव आयोग के वजह से समा गए। 1000 शिक्षक हम उत्तर प्रदेश ने खोए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं। बात ही छोड़ दीजिए, रोज 2, 4, 6 मौतें हो रही हैं। नहीं, और सुन लीजिए, जब ये चुनाव होने चाहिए थे तब आपने क्या किया कि आपने गांव की सरकार भंग करके और आपने बकायदा उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिए जी। जब आपने 6 महीने से प्रशासक नियुक्त किए हुए थे और कोरोना की दूसरे लहर की तैयारी चल रही थी, ICMR से लेकर के और WHO तक आगाह कर रहा था देश को, तो आप हमारी सरकार और हमारा चुनाव आयोग पूरे देश को चुनाव में झोंक दिया था। और जब आप 6 महीने तक चुनाव टाल सकते थे तो आप क्या साल भर और नहीं टाल सकते? तो मैं तो यह पूछना चाहता हूं, गांव की सरकार गिराई क्यों और प्रशासक नियुक्ति ही क्यों किया? जब अगला चुनाव करा लेते तो आप सरकार गिरा लेते। तो आपने तो किया नहीं। अच्छा, यही प्रश्न कपीश श्रीवास्तव का नहीं है, ये मद्रास हाईकोर्ट तो इसके भागीदार तो सब है ना कपीश श्रीवास्तव जी। जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव होगा, बहिष्कार किसने किया बताइए आप? किसी ने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें? बहुत शंकर भाई पहली बात तो ये कि चुनाव कराने से पहले सर्वदलीय बैठक नहीं कराई गई। दूसरी बात, अरे तो सुझाव तो दे सकते थे ना, किसी राजनीतिक दल ने कोई ये सुझाव नहीं दिया कि भैया हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं, सबको चुनाव की पड़ी थी, सबको जीत की पड़ी थी। सुन लीजिए, देखिए, बोलिए सर। देखिए शंकर भाई सुन लीजिए, देखिए सबसे पहली चीज कि जिसको का कार्य क्षेत्र है ये उसको करना है। अगर शंकर भाई मीडिया के पत्रकार हैं तो वो अपने चैनल के लिए पत्रकारिता करेंगे, हम प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अगर सरकार है और चुनाव आयोग है,
चुनाव आयोग इसीलिए सारे न्यायालयों ने प्रश्न इन्हीं दोनों पे, यहां तक कि कह दिया कि क्यों ना हत्या का मुकदमा सरकार पे और चुनाव आयोग पे चलाया जाए, यहां तक की कटु टिप्पणी जो है हाईकोर्ट ने की, मद्रास हाईकोर्ट ने की थी, मुझे याद है। आप बताइए, जिसका कार्य क्षेत्र नहीं है अधिक, बिल्कुल मद्रास हाईकोर्ट ने की थी। जी। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि शंकर भाई, कि अगर चुनाव नहीं होते और 6 महीने नहीं हुए थे तो क्या विपक्ष ने कर लिया था और क्या हो गया था, क्या चीज चला जा रहा था? विपक्ष ने तो कभी मांग भी नहीं की थी। अगर इन्होंने कोरोना का आड़ लेने की कोशिश, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, दिनेश जी से जवाब लेते हैं, फिर प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे अगर उनको मेरी आवाज मिल पा रही है तो। नहीं कराएंगे। ठीक है, दिनेश जी बताइए, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा जो संक्रमण फैलेगा? ठीक कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, ऐसी जल्दबाजी क्या थी? रोके भी तो जा सकते थे ना चुनाव, चाहे वो बंगाल के हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो। अब जो संक्रमण फैलेगा, जो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? दिनेश जी, हाँ बोलिए बोलिए। उस चीज को कपिल जी भी जानते हैं कि जब उनका कार्यकाल संपन्न हो गया तो वहां प्रशासक नियुक्त करे, यही व्यवस्था है। नंबर 2, दूसरी चीज, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा की गई, एक भी समाजवादी पार्टी का कोई एक नेता बता दे, कोई एक प्रवक्ता बता दे, या अखिलेश यादव स्वयं जाकर क्या किसी से उन्होंने कहा, या सरकार से उन्होंने कहा, या कोर्ट से उन्होंने कहा, या चुनाव आयोग से उन्होंने कहा कि नहीं पंचायत को चुनाव को टाल देना चाहिए? बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा उनसे। जनता पार्टी की सरकार ने कहा जी कि जब इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में आया तो हमारी सरकार ने कहा इसको टालना चाहिए। लेकिन जरा सुन लीजिए, अरे मैं आपको सुन रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में बोल रहे हैं कपिल जी। हमें बताइए, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं आप ही को बता रहा हूँ, मैं आप ही को बता रहा हूँ। आपने जो पूछा पहले सुन लीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा, फिर सुन लीजिए। विपक्ष ने जरा सुनिए, टिकट पे चुनाव लड़ा, ये बताइए। अरे जरा कपिल जी जरा सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए, फिर यही सवाल आप पूछ लीजिएगा जो पूछ रहे हैं। जल्दी से सर, मेरे पास वक्त कम है। दिनेश जी, अजय जी, कपिल जी, प्रोफेसर साहब के पास भी जाना मुझे। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, आचार संहिता आदर्श संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए कुछ गाइडलाइन के तहत जो कोर्ट ने गाइडलाइन तय किया, इन गाइडलाइन के तहत चुनाव कराना चाहिए। और समाजवादी पार्टी एक बार भी कह दे कि उन्होंने चुनाव टालने की बात की, वो तो सिर्फ चुनाव की जितनी गाइडलाइनियां थी उनकी धज्जियां उड़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और आज भी वही करने का काम कर रहे हैं। जिन पार्टी के नेता इस पंचायत प्रतिनिधि में चुनाव जीतने के बाद जो रैलियां निकाल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में रैलियां निकाल रही हैं, जो पाकिस्तान के गाने बज रहे हैं, ठीक किस पार्टी के हैं? मैं प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक जी, विवेक जी, उत्तर प्रदेश के माहौल को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं बस आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई मदद पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ विपक्ष का भी काम होता है, जिम्मेदारी होती है ना। ठीक है, सवाल जिम्मेदारी होती है। श्रीवास्तव नहीं कर रहे ना कोई। ठीक है, एक आखिरी सवाल अजय जी आपसे लेता हूं। प्रोफेसर साहब के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अजय जी, आपको लगता है कि अगर ठीक है चुनाव हो रहे थे, लेकिन विपक्ष की भूमिका थी वहां पर कि चुनाव ऐसे वक्त में नहीं होने चाहिए, तो किसी ने विरोध नहीं किया इसका? सब लोगों को जीत की पड़ी हुई थी, सबको चुनाव की पड़ी थी, सभी लोग भागीदार हैं। फिर तो इसमें किसी एक पार्टी को, किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही है? नहीं शंकर जी, पहली बात है कि इस पर पहले भी आपने प्रश्न किया और उसका उत्तर पिछले डिबेट में भी हमने दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश का स्पेशली जब पंचायती राज चुनाव हुआ, दोनों समय में चुनाव आयोग को केंद्रीय स्तर पर भी और यूपी के स्तर पर भी हम लोगों ने एक प्रतिवेदन, हमारे नेताओं ने डेलीगेशन जाकर के बात की थी कि प्रयास हो कि ये चुनाव फिलहाल टल जाए। और एक बार नहीं कई बार, जब 8 फेज में बंगाल में चुनाव की बात आई थी, उस समय भी हम लोगों ने इस बात को कड़े प्रतिरोध के साथ इस बात को रखा, लेकिन न तो चुनाव आयोग मानी, चूंकि सरकार और चुनाव आयोग को ही इसको मानना है। अब वही नहीं मान रही है तो विपक्ष क्या करे? बात आती है कि आप क्यों लड़े चुनाव? ये नहीं लड़ते तो आप यही प्रश्न करते, आप क्यों नहीं लड़े ये प्रजातंत्र का के मंदिर में और प्रजातंत्र की लड़ाई चुनाव न कराती, टाल देती, तो आप कहते कि चुनाव सरकार नहीं करा रही, टाल दे रही डर से। और सरकार चुनाव करा ले तो सरकार ने चुनाव क्यों कराया? अरे यही सवाल जो आप उत्तर दे रहे हैं अजय जी, यही आप पर भी तो लागू होता है। जब सरकार चुनाव को टाल दे तो आप कहें सरकार चुनाव क्यों टाल रही है? तो जब सरकार चुनाव करा ले तो प्रचार करने के लिए प्रदेश प्रदेश घूम रहे थे। भाजपा के पट्टी आप खोल नहीं पाइएगा ना, कहानी देश में लोग मर रहे हैं, अभी भी तू मैं कर रहे हैं, लाखों लोगों की जान चली गई है, इसका ख्याल रखिए। ठीक है, और आपकी गलतियों के कारण नाकाम। मुझे डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। माफी के साथ कपिल जी,
माफी के साथ कपिश जी, दिनेश जी, अजय जी और प्रोफेसर विवेक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति पूरे देश में हो रही है इस आपदा के वक्त में, उस पर सवाल जरूर उठता है कि क्या सभी दलों को एक साथ नहीं आना चाहिए। विदेशी मदद अगर हो रही है उस पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। फिलहाल सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.